सरकार को यह चेतावनी देने का काम करेंगे कि आप अगर हमारे आरक्षण, हमारे संविधान, हमारे अधिकार से आप छेड़छाड़ करोगे तो हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देना जानते हैं। सैया भइल कोतवाल तो डर काहे का। सारे उच्च पदों पर जब वे लोग बैठे हैं तो हमारे लोगों की अभी भी वही लड़ाई है। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे लोग वीडियो देख रहे हैं, ये बात सही है कि अब कलम की लड़ाई है। कलम ताकतवर कीजिए और अपने समाज के लड़िए, और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर आप काबिज होइए, तभी आपका समाज का अधिकार मिल सकता है। और चंद्रशेखर भाई तो शुरू से ही बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो समाज के निचले पंक्ति के लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित हैं, महादलित हैं, जो शोषित हैं, उनको लगातार गांव तबके के लोग दबाते हैं, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। हमारे हाथ में एक किताब है। किताब का जो नाम है वो प्रोफेसर की डायरी है। आपको पता होगा कि किस तरीके से लक्ष्मण यादव को यूनिवर्सिटी से निकाला गया, एडॉप्ट जो प्रोफेसर थे उन्हें निकाला गया, इनके सवालों को लेकर के, इनके बेबाकी को लेकर के इन्हें निकाला गया। और इसके बाद में आज ये जो बेस्ट सेलर का एक अपने आप में खिताब हासिल किया है। ये किताब लगभग आज 34 दिनों में लगभग 34,000 से ज़्यादा ये किताब बिक्री हो पाई है। और अभी हम लोग जगजीवन राम शोध संस्थान में हैं और यहीं पे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव आज आए हुए थे। किताब का जो बेस्ट सेलर का जो अवार्ड है उसको लेकर के बिहार के बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पे बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। उसी सिलसिले में रितेश जी भी आए हैं। रितेश जी से जानते हैं कि इस किताब में तो बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई है कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, चाहे वो सदन की बातें कर ले, सड़क की बातें कर ले, या प्रोफेसर लोग जब पढ़ाने जाते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है। कैसे देख रहे हैं समानता और असमानता के बारे में, क्या कहिए? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सारे दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और देखिए, बात रही देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। सीमा की बंटवारा हुई थी देश में, लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। और उस व्यवस्था में हमारे लोग शुरू से ही पिछड़ते चले आए। आज उसका अंजाम हमारे लोग भोग रहे हैं। जो पढ़ना चाह रहा है उसे पढ़ने से रोका जा रहा है, जो लड़ना चाह रहा है उसे लड़ने से रोका जा रहा है। और सामाजिक जो असमानता और समानता की जो खाई है बढ़ती जा रही है। आर्थिक असमानता और समानता की भी जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। हमारे महापुरुष, कई महापुरुषों ने इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ने का काम किया। लोहिया, जयप्रकाश नारायण। अभी आज के दौर में जो विचारधारा की शुरुआत लक्ष्मण यादव जी ने किया है और उनके साथ जो कुकर्म किया गया, कुकृत किया गया, ये पूरा देश में जग जाहिर है। आज लक्ष्मण जी आए हुए हैं और आज भी वही लड़ाई है जो पहले थी। आज भी लोगों को शिक्षा से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। समाज में ऊंच नीच का भाव है, लोग सताए जा रहे हैं। तो आज भी सामाजिक असमानता और समानता के बीच लड़ाई है। और हमें लगता है कि ये तभी भरेगा जब हमें आर्थिक आज़ादी मिलेगी। आर्थिक आज़ादी कैसे मिलेगी? जाति जनगणना होती है, पटना हाई कोर्ट उसको स्टे लगा देता है, आरक्षण के जो व्यवस्था बढ़ाया जाता है उस पर सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखती है। तो कैसे ये आप कह रहे हैं कि समानता हो जाए? हाई कोर्ट में कौन है? राम जी, पासवान जी, डोम जी, यादव जी, कुशवाहा जी। हाई कोर्ट में तो वही ना, द्विवेदी जी, चतुर्वेदी जी, सिंह जी, पांडे जी, झा जी, मिश्रा जी। तो हमारे लोग हैं कहाँ? जब सैया भइल कोतवाल तो डर काहे का। सारे उच्च पदों पर जब वे लोग बैठे हैं तो हमारे लोगों की अभी भी वही लड़ाई है। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे लोग वीडियो देख रहे हैं, ये बात सही है कि अब कलम की लड़ाई है। कलम ताकतवर कीजिए और अपने समाज के लड़िए, और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर आप काबिज होइए, तभी आपका समाज का अधिकार मिल सकता है। लक्ष्मण यादव एक बात कह रहे थे कि ये जो हमारे हाथ में कलम है, इस पर बड़ी ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इस पर लिखा हुआ है, चलो चले कलम की ओर एक अभियान। 5 करोड़ लोगों को कलम देने की इन लोगों ने एक अभियान शुरू किया है। और उसी सिलसिले में ये कलम हमारे पास भी है और यही कलम इनके पास भी आज मिला है। तो ये ठीक है, इतने दिनों से आज़ादी के 77 साल बाद भी बैकवर्ड कम्युनिटी आज तक मुख्यधारा में नहीं आ पाया। इसके पीछे वजह क्या रहा, क्या दिक्कतें हुई कि आज तक ये लोग नहीं आ पाए? देखिए, देश के नेताओं ने हमारे पिछड़े समाज को हमेशा झांसा में रखने का काम किया। कांग्रेस हो, भाजपा हो या तमाम दल हो, वोट लिया, अपने राजा हो गए, लेकिन अपने समाज को पीछे हाशिए पर छोड़ दिया। लेकिन आज वह देश में ऐसा नेतृत्व की ज़रूरत है जो समाज के निचले पंक्ति को आगे लावे, आर्थिक आज़ादी दे, सामाजिक आज़ादी दे, शिक्षा का अधिकार हो, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, जो मूलभूत समस्याएं हैं उसकी आज़ादी हो, तभी देश में विकास हो पाएगा। देश समतामूलक समाज की स्थापना हो पाएगी देश में। कल देख रहे थे कि आप बड़ी धूमधाम, बड़ी ज़ोरों शोरों से बहुत लोगों के हाथ में
आपका जय भीम का झंडा था, एएसपी के तमाम कार्यकर्ता आरा में आप लोग सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। कहने में आ रहा है, सुनने में ये भी बातें आ रहा है कि 11 तारीख को आप लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं, दिल्ली जा कर के वहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण कह रहे हैं कि 10% हमको अलग से आरक्षण की व्यवस्था चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो हम छीन करके लेंगे। क्या आपको लगता है कि आप लोग जो उग्र होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के लोगों को मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही तरीका है? एकदम सही तरीका है। जब अधिकार मांगने से नहीं मिलता है तो उसको छीनना पड़ता है। और चंद्रशेखर भाई तो शुरू से ही बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो समाज के निचले पंक्ति के लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित हैं, महादलित हैं, जो शोषित हैं, उनको लगातार गांव तबके के लोग दबाते हैं, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। रेप किया जाता है, बलात्कार, हत्याएँ, लूट, ऐसी घटनाएँ घटती रहती है। तो हम लोग का कल आरा में प्रोटेस्ट था बढ़ते अपराध के खिलाफ। एक वीरंटक रजक थे जिनकी हत्याएँ समांती विचारधारा के लोगों के द्वारा कर दी गई थी और उनके हत्यारों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई थी। ऐसे दर्जनों भोजपुर जिला में घटनाएं घटी है। उसको हम लोग कलेक्ट कर एक ज़िला में हम लोग प्रोटेस्ट निकालने का काम किया था। और 11 तारीख को बहुत बड़ी आंदोलन की तैयारी है रामलीला मैदान में दिल्ली, जो चंद्रशेखर भाई आज़ाद रावण के नेतृत्व में होने वाला है। और हम सब पूरे बिहार से, आरा शाहबाद से, पूरे देश से वहाँ लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। और सरकार को यह चेतावनी देने का काम करेंगे कि आप अगर हमारे आरक्षण, हमारे संविधान, हमारे अधिकार से आप छेड़छाड़ करोगे तो हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देना जानते हैं। चलिए, तो चंद्रशेखर रावण 11 तारीख को अपने तमाम साथियों को आमंत्रित किए हैं कि आप लोग दिल्ली आइए और 10% एक्स्ट्रा आरक्षण मिलना चाहिए। जो दलित समाज के लोग हैं उन्हें 10% एक्स्ट्रा आरक्षण मिलना चाहिए, उसको लेकर के आवाज़ को बुलंद करने वाले हैं। साथ ही साथ हमने बातें किया प्रोफेसर की डायरी यानी लक्ष्मण यादव को, जिस तरीके से आपको पता है कि जाकिर हुसैन यूनिवर्सिटी से निकाला गया, बेदखल किया गया, उन्हें कॉलेज कैंपस में नहीं आने दिया गया, कहा गया कि आप अब जाइए यहाँ से, आपको छुट्टी किया जाता है। और उसके बाद ये भी बातें कहा गया कि जाइए, आपके लिए तो लालू जी और आपके लिए तो मुलायम सिंह यादव ने कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाया है, आपको वहाँ मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हमने इनसे बातें किया कि समानता और असमानता की जो खाई है इसको कैसे बराबर किया जाएगा। तो इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।